नमस्कार, हमारा नाम निखिल है और आप जनता बोध देखना शुरू कर चुके हैं। हम आपके सामने बिहार की राजनीति से जुड़ा एक और खबर या एक विश्लेषण लेकर हाजिर हैं और ये खबर है महागठबंधन के खेमे से। खबर ये है कि कांग्रेस महागठबंधन के सबसे प्रभावी दल यानी राजद से आगे निकलती जा रही है। अब सवाल ये है कि आगे किस मामले में निकलती जा रही है, किस मामले में कांग्रेस ने राजद को पीछे छोड़ दिया है, तेजस्वी को पीछे छोड़ दिया है। तो वो मामला है चुनाव की तैयारियों को लेकर, रणनीतियों को लेकर, व्यवस्था में लगातार बदलाव को लेकर। 2025 कांग्रेस बिहार कांग्रेस के लिए बदलाव का साल रहा है। बदलाव का साल इस मामले में रहा है, कांग्रेस बिहार में जो 1990 से पहले की जो जमीन थी कांग्रेस की बिहार में, कांग्रेस उस जमीन को हासिल करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस उस जमीन को राजनीतिक तौर पर जो बंजर हो चुकी है कांग्रेस के लिए खासकर, उसको फिर से हरा भरा करने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस इस प्रयास में लगातार बदलाव के दौर से गुजर रही है, लगातार कार्यक्रम के दौर से गुजर रही है, लगातार कार्यक्रम कर रही है। कांग्रेस बिहार में चुनाव के मद्देनजर, चुनाव के नजरिए से देखे तो सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टी नजर आ रही है फिलहाल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि राज्य की राजनीति में बहुत ज्यादा दखलंदाजी न करने वाले राहुल गांधी 4 बार तो आ चुके हैं और 5वीं बार आने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी पहली यात्रा हुई थी 2025 में 18 जनवरी को, जब वो संविधान सुरक्षा सम्मेलन में बिहार आए थे। उसके बाद वो 4 फरवरी को आए, फिर 7 अप्रैल को आए, फिर 15 मई को आए। उसके बाद अब 27 अप्रैल को राहुल गांधी के फिर से बिहार आने की तैयारी है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी जब जब बिहार आ रहे हैं तब तब वो राष्ट्रीय खबर बना रहे हैं, नेशनल मीडिया में खबर बना देते हैं, कुछ ऐसी बात करते हैं, कुछ ऐसा वक्तव्य देते हैं कि वो खबर बना देते हैं। जैसे उन्होंने बेगूसराय में एक वक्तव्य दिया कि और कांग्रेस की गलती को स्वीकारा कि कांग्रेस ने ओबीसी और दलित के लिए उस ढंग से काम नहीं किया जिस तरह से काम करना चाहिए था, और ये राष्ट्रीय खबर बनी, इस पर चर्चाएं हुई। ये कांग्रेस की और राहुल गांधी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की बदलती हुई राजनीति के बीच इसको देखा गया कि कांग्रेस अब अपने रणनीति बदल रही है, अपने तरीके बदल रही है। राहुल गांधी जब पिछले दिनों बिहार आए तो दरभंगा में अंबेडकर हॉस्टल में छात्रों से मिले, वहाँ उनका प्रशासन से झड़प हुआ। फिर जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है फिल्म फूले, उसको उन्होंने पटना में देखा, उसकी भी खबर बनी। लेकिन कांग्रेस की ये जो सारी तैयारियां हैं, कांग्रेस की जो ये सारी रणनीति है, ये अचानक नहीं है। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है, और वो रणनीति ये है कि कांग्रेस महागठबंधन में रहते हुए, कांग्रेस लालू परिवार के साथ महागठबंधन में तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हुए भी बिहार में एक अलग एंटिटी बनना चाहती है, बिहार में एक अलग पार्टी के तौर पर एक पहचान बनाना चाहती है। क्योंकि एक आम भावना, एक जनमानस में ये बैठ गया था कि बिहार में कांग्रेस लालू प्रसाद यादव ही डील करते हैं, वही इसके कर्ता धर्ता, वही फैसला करते हैं। इसकी एक मानगी तब दिखी जब अखिलेश प्रसाद सिंह को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, और उसके बावजूद 2 साल लगभग वो अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, फिर भी बिहार में कांग्रेस के प्रदेश कमेटी की न बैठक हुई, न उसका निर्माण हुआ। और अखिलेश प्रसाद सिंह लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं। इस ख्याल से कांग्रेस की जो लगातार बदलाव की रणनीति है, लगातार इस तरह का जो आक्रामक रणनीति के तहत वो बिहार में बदलाव कर रही है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो इस समझ में आता है कि बिहार में पार्टी पर से लालू प्रसाद यादव के छाया को हटाना, उनका पिछलग्गू होना, आरजेडी का पिछलग्गू होने की जो एक ठप्पा लग गया है कांग्रेस पर, उससे बाहर निकलना। इसी के तहत ये सारी कवायद की जा रही है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस किस मामले में
आरजेडी को पीछे छोड़ चुकी है, खास करके चुनाव के नज़रिए से। इसमें एक खबर जो ये आई है पिछले दिनों, हालांकि कल ही आई है, कि कांग्रेस इस स्तर तक चुनाव की तैयारियों को लेकर आगे बढ़ चुकी है कि उसने चुनाव की रणनीतियों को लेकर जो वॉर रूम बनाया जाना है, जो युद्ध स्तर पर चुनाव की मॉनिटरिंग करेगी, जो उसका विश्लेषण करेगी, टिकट बांटेगी, प्रत्याशियों की स्क्रूटनी करेगी, उसको लेकर वॉर रूम बना चुकी है और उसके अध्यक्ष तक को नियुक्त कर चुकी है। झारखंड कांग्रेस से जुड़े कुमार गौरव एक नेता हैं, हालांकि बिहार में उनकी कोई खास पहचान नहीं है, लेकिन उनको बिहार कांग्रेस के वॉर रूम, चुनाव वॉर रूम का अध्यक्ष बनाया गया है। और जब कांग्रेस इतना आगे बढ़ चुकी है तो इसकी वानगी आपको शुरू से दिखेगी। जब बिहार कांग्रेस में लगातार बदलाव होना शुरू हुआ तो ये लगातार आपको दिखेगा। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस जो बिहार में जिनको आगे बढ़ा रही है या जिनको बदलाव के दौर से कांग्रेस जब से गुजरना शुरू हुई है, लगातार युवा चेहरे आ रहे हैं। चाहे आप बिहार में प्रभारी के स्तर पर देखें तो कृष्णा लावड़ू को भेजा गया, जो बहुत ही एनर्जेटिक हैं, युवा हैं। अगर आप प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर देखें तो राजेश राम को लाया गया, और अब जब कुमार गौरव को लाया गया है, वो भी युवा चेहरा है। बिहार में कन्हैया कुमार को एक्टिव किया गया पलायन रोको और रोजगार दो यात्रा के तहत। इन सारी कवायदों के बीच कांग्रेस लगातार बदलाव के दौर से गुजरी और कांग्रेस युवाओं की एक टीम तैयार कर रही है बिहार में, जो ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ा हो, बिहार में कांग्रेस को खड़ा कर सके, कैडर को मजबूत कर सके, कार्यकर्ताओं में जोश भर सके। और दूसरी तरफ आरजेडी है, जो महागठबंधन में, इंडिया अलायंस में बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे प्रभावी पार्टी है। वो अभी अपने प्रदेश अध्यक्ष, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से होकर गुजरेगी। आरजेडी का बहुत ज़्यादा तैयारी नज़र नहीं आ रहा है, वो खबर में भी नहीं है। तेजस्वी लगातार यात्रा कर रहे हैं। महागठबंधन के नेताओं की एक समन्वय कमेटी भी बनी है, लेकिन उसकी अभी तो कोई बैठक नहीं हुई है। तेजस्वी अलग यात्रा कर रहे हैं, माले के लेफ्ट के लोग अलग यात्रा कर रहे हैं, अलग कांग्रेस अलग कार्यक्रम कर रही है। लेकिन इन सब में जो तैयारी के लेवल पर जो आगे बढ़ चुकी है वो कांग्रेस है। कांग्रेस लगातार कार्यक्रम कर रही है और अगली बार राहुल गांधी फिर एक बार इसी महीने 27 मई को बिहार आने की अटकलें लगाई जा रही है, जहां वो मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार के जिला में कार्यक्रम करेंगे। किसी दलित सभा को संबोधित करने या कार्यक्रम के आयोजन की संभावना जताई जा रही है। और आरजेडी का जो कार्यक्रम हो रहा है या पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है। और राजनीति में खास करके जब चुनावी मौसम चल रहा हो तो वहाँ दिखना, जनता के बीच में दिखना, खबरों में दिखना, जब सोशल मीडिया का दौर है, जहाँ आधा चुनाव सोशल मीडिया पे ही लड़ा जाता है, तो वहाँ दिखते रहना बड़ी बात होती है। और कांग्रेस इस गेम में किसी तरह अपना प्रभाव बनाने की कोशिश कर रही है। और इस लगातार कार्यक्रम के दौर से गुजर के, बदलाव के दौर से गुजर के, राहुल गांधी जिस तरह एक्टिव है बिहार में, जैसे अपने युवाओं को, अपने नेताओं को उन्होंने खुली छूट दे रखी है, खुला हैंड दे रखा है, लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, खबरें बन रही हैं। और दलित ओबीसी के 90% हिस्से की बात कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी में आरक्षण की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में आरक्षण की बात कर रहे हैं। वो कांग्रेस के बदलते राजनीति को दिखाती है। अब आरजेडी इसमें कहाँ है, ये देखने वाली बात होगी। आरजेडी किस स्तर पर चुनाव की तैयारियों को लेकर है, उसमें कितना, महागठबंधन में कितना समन्वय हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि महागठबंधन के तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे सीएम फेस, लेकिन ये समन्वय दिखेगा कब, ये घोषणा होगी कब। तो इस मामले में कांग्रेस आगे निकल चुकी है। आप जनता बोध देख रहे हैं, हमारा नाम निखिल है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? कांग्रेस की राजनीतिक जमीन को हासिल करने की कोशिश के तौर पर जो बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं? कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।